दोस्तों, 4 साल का एक बालक जो रोज की तरह अपने विद्यालय जाता है, लेकिन विद्यालय से वापस घर नहीं आता। अब दोपहर के करीब 3 बजे का वक्त हो चुका था। उसकी माँ जो है बहुत ही ज्यादा परेशान अपने बच्चे के लिए होने लगती है और अपने पति को कॉल करती है कि हमारा जो बच्चा आयुष है अभी तक घर वापस नहीं आया है। तो जो उसके पिताजी होते हैं वो बस वाले को कॉल करके पूछते हैं, तो वो बताता है कि आयुष जो है आज हमें स्कूल में मिला ही नहीं। जब ये बात आयुष के पिताजी सुनते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अचंभित या कहें बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस बस कंडक्टर को बोलते हैं कि मिला ही नहीं, इससे क्या मतलब है, सुबह में तो तुम ही आयुष को ले गए थे। फिर जल्दी जल्दी जो है वो उसका पति और उसके जो पत्नी होती है यानी माता पिता दोनों वो स्कूल पहुंचते हैं। तो स्कूल में पता चलता है कि आयुष जो है आज स्कूल ही नहीं आया था। दोस्तों, जब बस कंडक्टर ने उसे स्कूल तक छोड़ा तो आयुष स्कूल क्यों नहीं पहुंचा, उस प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों बोला कि आयुष स्कूल नहीं पहुंचा। आइए जानते हैं आज के इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश चौधरी आप सभी का क्राइम स्टोरी बाय अनिश चौधरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है बिहार का राजधानी पटना की है, जहां पर एक थाना लगता है दिगही थाना। वहां की यह सच्ची घटना है। रोज की तरह जो आयुष है अपने विद्यालय जाता है। आज आयुष बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा था कि अपने दादा दादी के साथ विद्यालय जाने के लिए। दिगही थाना क्षेत्र में उसके माता पिता और उसके दादा दादी एक साथ रहा करते थे। उसके पिताजी तो एक कंपनी में जॉब किया करते थे और उसकी जो माता थी वो एक हाउस वाइफ थी। दोस्तों, आयुष जो है बहुत ही ज्यादा जिद करता है अपने दादा दादी के साथ जाने के लिए। वो दादा के साथ बैठकर खाना खाता है और दादा और दादी मिलकर उन आयुष को जहाँ पर बस आती है स्कूल की वहां तक जाकर छोड़ने के लिए जाते हैं और वो दोनों खुद आयुष को वहां तक छोड़कर वापस आ जाते हैं और आयुष चला जाता है। और इसके बाद जब शाम होती है 3 बज जाते हैं, आयुष की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। तो वो स्कूल में कॉल करती है तो पता चलता है कि आज आयुष जो है स्कूल आया ही नहीं। उसका जो पति थे जो कि आयुष के पापा थे उन वो उनको ये सारी बातें बताती है। वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो वापस घर आ जाते हैं। और वापस घर आने के बाद वो दोनों जो है स्कूल में चले जाते हैं और स्कूल में जाने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल से बात करते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है। हम आखिर बस वाले ने जब हमारे बच्चे को यहाँ स्कूल तक छोड़ा तो वो स्कूल के अंदर क्यों नहीं आया। और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा स्कूल के बाहर लगा हुआ था। उसकी माँ सीसीटीवी कैमरा देखकर जो है उसकी माँ जो है सीसीटीवी कैमरा देखकर उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने की जिद करने लगती है। लेकिन जो स्कूल वाले होते हैं, जो प्रिंसिपल होता है, वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस दिखाने से मना कर देता है। लेकिन वो उसके पेरेंट्स कहाँ मानने वाली थी, उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगते हैं। लेकिन जो विद्यालय वाले थे वो फुटेजेस नहीं दिखा रहे थे। दोस्तों, इसके बाद उनके जो बेटा खोया था उसकी कंप्लेंट लेकर वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बेटा सुबह स्कूल बस से निकला था, लेकिन स्कूल वाले बोल रहे हैं कि स्कूल वो पहुंचा ही नहीं। तो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और पता लगाती है कि आखिर आयुष जो है सुबह में स्कूल बस में बैठकर स्कूल के निकला तो वो स्कूल क्यों नहीं पहुंचा। यह सारी बात की घटना की पता लगाने के लिए पुलिस जुट जाती है और पुलिस वो सबसे पहले तो उस बस कंडक्टर के पास जाकर उससे सारी खबर लेती है। तो कंडक्टर बताता है कि हाँ, आज सुबह में मैंने आयुष को उसके स्टॉप से उठाया ज़रूर था और उसको उसके स्कूल में ही छोड़ा था। ये बात वो कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता है और बोलता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो स्कूल है उसके मेन एंट्रेंस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें आप देख लीजिए कि मैंने कैसे आयुष को उसके विद्यालय में छोड़ा था। जब कंडक्टर इतने कॉन्फिडेंट के साथ उस पुलिस वाले को सारी बात बता रहा था तो पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं विश्वास हो जाता है कि यह कंडक्टर सच बोल रहा है। फिर बात यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर तो फिर स्कूल वाले प्रिंसिपल झूठ क्यों बोल रहा है। तो फिर उसके बाद पुलिस उसके माता पिता के साथ उस आयुष के माता पिता के साथ वहाँ विद्यालय में जाती है और विद्यालय में जाने के बाद सारी घटना का पता लगाती है। और पुलिस प्रिंसिपल से जब बोलती है कि आज आयुष स्कूल आया कि नहीं, तो प्रिंसिपल जवाब में बोलती है कि नहीं, आज आयुष स्कूल नहीं आया है। पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल हमसे कुछ छुपा रही है
और वो पुलिस जो है सीसीटीवी के फुटेजेस देखने के लिए डिमांड करने लगती है। तो फुटेजेस जो है प्रिंसिपल दिखाने के लिए अब मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब पुलिस वहां पर आ चुकी थी। और फुटेजेस जब दिखाई जाती है तो उसमें 10:30 बजे से लेके 11 बजे का जो टाइम था, करीब आधे घंटे का जो वीडियो क्लिप्स थी वो गायब थी, वो डिलीटेड थी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि ये आधे घंटे के वीडियो क्लिप्स क्यों डिलीट है, यहाँ पर क्यों नहीं है, तो प्रिंसिपल जवाब में बोलती है कि हमारा सर्वर थोड़ा डाउन हो गया था, लाइट कटने के कारण या हमारा इन्वर्टर खराब होने के कारण उस बीच की जो फुटेजेस थी वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। दोस्तों, आखिरी बार जो आयुष देखा गया था वो कैमरे में स्कूल का जो प्ले रूम था वहां पर देखा गया था। उसकी माँ जो है उस प्ले रूम में जाती है और वहां पर एक एक सामान हटाकर देखती है, कभी बेंच उठाती है तो कभी वहां पर टेबल उठाकर एक एक छोटा से छोटा सामान उठाकर वहां पर देखने लगती है कि हमारा बेटा आयुष कहाँ है, कहीं यहाँ तो नहीं। दोस्तों, माँ की ममता थी क्या था कि कहीं ना कहीं हमारा बेटा इसी रूम में होगा। तो वो जो है सारा रूम को छान लेती है, लेकिन आयुष वहां पर कहीं नहीं मिलता है। और आयुष जब वहां कहीं नहीं मिलता है तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होकर रो रही थी। वहां पर वो एक चटाई बिछी हुई देखती है। उसको जब वो उठाती है तो उसके नीचे एक गटर का ढक्कन होता है। जब उस गटर के ढक्कन को हटाने की उसकी माँ जिद करने लगती है लेकिन वो प्रिंसिपल मना करने लगता है। लेकिन उसकी माँ की जिद इस प्रिंसिपल के नाक के सामने कुछ नहीं थी। वो माँ जो है बहुत ही ज्यादा पुलिस वालों से और जथी से जिद करने लगती है। तो आखिरी में उस माँ की जिद के सामने सभी को झुकना पड़ता है। उस गटर का ढक्कन जब हटाया जाता है तो उस गटर के ढक्कन के नीचे उस माँ का लाल, उस माँ का बेटा के शव पानी में तैर रहा था। ये देखकर माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है और बहुत ही ज्यादा मातम का माहौल छा जाता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस जो है उसका शव बाहर निकालती है और प्रिंसिपल से सख्ती से पेश आती है कि आखिर यह सब क्या है। तो प्रिंसिपल से सख्ती से पेश आने के बाद और उसको 2-4 डंडे लगाने के बाद प्रिंसिपल सारी घटना को बताता है कि आज सुबह आयुष जो है हमारे स्कूल आया था, लेकिन यहाँ पर खेलते हुए उसको अचानक से जो प्रिंसिपल का बेटा होता है उसने एक किसी ठोस पदार्थ से मारा, जिसके कारण उसके सर से बहुत ही ज्यादा खून आने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। जो प्रिंसिपल थी डर जाती है कि अगर वो उसको वो जो आयुष बेहोश हुआ था कहीं वो मर तो नहीं गया, और कहीं इसको हॉस्पिटल अगर हम आयुष को ले गए तो मेरे बेटे को कहीं कोई सजा ना हो जाए। ये सारी बातें सोचते हुए वो प्रिंसिपल जो है उस आयुष को वहीं गटर में डाल देती है। दरअसल दोस्तों, आयुष उस समय जिंदा था जब उसको गटर में डाला गया था। अगर उसको सही इलाज मिला होता तो आयुष आज जिंदा होता। दोस्तों, प्रिंसिपल ने यह सारी घटना बताई और तभी वहां पर जो उसकी आयुष की चचेरी बहन उसी स्कूल में पढ़ा करती थी, वो जो है उसने ये सारी घटना देखी हुई थी। तो वो बताती है कि ये सच है, मैंने उनको रोकने की कोशिश भी की लेकिन मुझे मारने की धमकी दी और बोला कि मैं भी तुम्हें इसी की तरह मार कर गटर में डाल दूंगी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। और ये सारी बातें वो बताते हुए बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। दोस्तों, पुलिस जो है उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। प्रिंसिपल को बहुत ही ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा रीजन किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको आगाह करना था, सचेत करना था आने वाले क्राइम से। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।